हो गया। तो अभी आप लोग जो है सर से अभी देख रहे थे कंप्यूटर और रीजनिंग का क्वेश्चन डिस्कशन। अब हम लोग थोड़ा जीके का क्वेश्चन का डिस्कशन देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का कौन सा क्षेत्र जो अपनी समृद्धि यानी जलोढ़ मृदा के भंडारण के लिए जाना जाता है और अपनी उच्च कृषि भूमि के उत्पादन के कारण भारत का अन्य भंडार के रूप में जाना जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए समझिएगा थोड़ा सा, जो कृषि का उच्च भूमि का क्षेत्र है, ठीक है ना। तो देखिए मुख्य रूप से देखिए यहाँ पे समझिएगा, मुख्य रूप से जो भारत का मैदानी क्षेत्र है, याद रखिएगा जो भारत का मैदानी क्षेत्र है, ठीक है ना, भारत का मैदानी का जो क्षेत्र है वो वहां पे कृषि भूमि ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। तो भारत का जो मैदानी का क्षेत्र है, यानी याद रखिएगा यहां से आपको पता है कि सिंधु नदी इधर बहती है और इस क्षेत्र से इसे गंगा नदी बहती है आपकी। तो ये वाला जो पूरा का पूरा क्षेत्र होगा, यानी कि ये वाला पूरा का जो क्षेत्र होगा यहां से लेके यहाँ, ये पंजाब का मैदान हो गया और इधर आपका गंगा का पूरा मैदान हो जाता है, गंगा और असम का मैदान हो जाता है। तो गंगा और असम के यानी गंगा के मैदान का क्षेत्र और सिंधु का मैदान का क्षेत्र, याद रखिएगा सिंधु प्लस गंगा का मैदान का जो क्षेत्र है ये कहलाता है आपका जलोढ़ मृदा का क्षेत्र कहलाता है। और जलोढ़ मृदा का जो क्षेत्र है वो आपका कृषि भूमि के लिए, कृषि के उत्पादन के लिए काफी ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। तो गंगा का मैदान का क्षेत्र ये वाला गंगा का मैदान का क्षेत्र हो गया और सिंधु का क्षेत्र ये वाला क्षेत्र हो गया, जो कि आपका कृषि भूमि के उत्पादन के लिए काफी ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश और आपका बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये आपका जलोढ़ मृदा का मैदानी का निर्माण भाग होते हैं। और यहाँ जो आपका पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र है ये आपका पूरा का पूरा क्या है, एक मैदानी का भाग है। चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, तो इसका आंसर याद रखिएगा सिंधु गंगा का मैदान, ठीक है ना। चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन करंट अफेयर का कह रहा है कि 2025 में किस भारतीय राज्य को ग्राम पंचायत के क्षेत्र में, याद रखिएगा ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थिति सक्रिय रक्षा कर्मी के स्वामित्व वाले घरों के लिए पूर्ण संपत्ति के कर टैक्स में छूट की घोषणा की है। याद रखिएगा ऐसा कौन सा, क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे, याद रखिए जहां पे ग्राम पंचायत के क्षेत्र की स्थिति में सक्रिय रक्षा कर्मी, जो हमारे देश के सुरक्षा कर्मी होते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स वगैरह जो होते हैं, जो अर्धसैनिक बल के जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, उन सभी को पंचायती राज के क्षेत्र में घर लेने में यानी संपत्ति में छूट देने वाला कौन सा राज्य पहला बना है, तो वो कौन सा बना है, आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य बना है, आंध्र प्रदेश। देखिए फिर से समझिएगा क्वेश्चन कह रहा है जो हमारे देश के सुरक्षा कर्मी है, वो सुरक्षा कर्मी अगर कहीं पे घर ले रहे हैं, पंचायती राज के क्षेत्र में अगर घर ले रहे हैं, तो घर लेने में जो टैक्स में जो छूट करेगी सरकार, वो ऐसा कौन सा सरकार है, यानी राज्य सरकार जो ऐसा काम किए वो है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश। यही आपका सवाल में पूछा गया एग्जाम में है, ठीक है। ये करंट अफेयर का सवाल था आप लोगों का। चलिए अब देखिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए पॉलिटी से सवाल है। देखिए पॉलिटी से सवाल है, ये सवाल आपका फंडामेंटल ड्यूटी से है, यानी फंडामेंटल ड्यूटी से है। आपको पता है कि हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं किया गया था। ये जो है 1972, याद रखिएगा 1976 में, याद रखिएगा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य को क्या हुआ था, जोड़ा गया था। याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य को क्या किया गया था, जोड़ा गया था, ठीक है। अब ये जो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, इसमें कुल, याद रखिएगा इसमें कुल 10 कर्तव्य को जोड़ा गया था। कितना, 10 कर्तव्य को जोड़ा गया था। और 11वां कर्तव्य जो है आपका, 11वां कर्तव्य जो है आपका 86वें संविधान संशोधन, याद रखिएगा 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे क्या हुआ था, जोड़ा गया था। अब देखिए आपसे क्वेश्चन कर रहा है, देखिए क्या, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध अनादर सूचक प्रथाओं के त्याग करने पर केंद्रित है। देखिए
याद रखिएगा इनमें जो टोटल 11 आर्टिकल दिए गए हैं, ठीक है, जो आपके फंडामेंटल ड्यूटी के भाग 4 के ए और अनुच्छेद संख्या 51 के, याद रखिएगा 51 के ए में बात की गई है। अब 51 का ए में स्मॉल ए है, फिर उसके बाद बी है, फिर उसके बाद सी डी इसी तरह है, ठीक है। तो अब देखिएगा इसमें जो आपका इसमें जो देखिएगा इसमें जो आपका हाँ, इसमें देखिए सबसे पहला में कहा गया है आपका जो पहला जो बात कहा गया है, याद रखिएगा जो पहला, सर मेरा आंसर की ठीक पता चल जाएगा, रोशन कुमार चल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे आपका जो बात कहा गया है, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए पहला जो आपका इसमें मूल रूप से देखिए कुल अपने मैंने बताया इसमें कुल कितने हैं अनुच्छेद, 11 अनुच्छेद की बात की गई है, जिसमें कि आपका 10 आपके 42वां, याद रखिएगा 4 2 कितना होता है 6, तो 42वां संविधान संशोधन 1976, याद रखना है 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, और उसी संशोधन के आधार पे आपका मौलिक कर्तव्य को क्या हुआ था, जोड़ा गया, और उसी में आपका ये कहा गया है स्त्रियां का सम्मान के विरुद्ध कोई अनादर अगर कोई काम करते हैं तो उसके लिए आपका अनुच्छेद कौन सा, 51 का ए और ई, यानी आपका क्लॉज कौन सा होगा, ई के तहत ये प्रावधान आपका किया गया है। इसी में आपका एक में कहा गया है कि देश के प्रति, देश के राष्ट्रगान वगैरह अगर गा रहे हैं तो उसके प्रति आपको क्या करना है, सम्मान की भावना दिखा रहा है, ठीक है ना। तो याद रखना है यानी राष्ट्रगान का पालन करना है, देश की पालन करना है, यानी मौलिक कर्तव्य की बात इसमें की गई है। और याद रखिएगा आपका ये वाला प्रावधान जो है आपका स्त्रियों का सम्मान के विरुद्ध अनादर अगर कोई काम करता है, और याद रखिएगा इसी में कहा गया है भाईचारा की भावना का विकास को करना है, इसी आर्टिकल के तहत ये बातें कही गई है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन इतिहास से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतिहास से क्वेश्चन है। अब देखिए कह रहा है कि 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बंबई अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा किस ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत किया गया था। देखिए हम बात करते हैं 1942 ईस्वी की। देखिए अगर हम 1942 ईस्वी की परिस्थितियों को अगर हम देखते हैं तो 1942 ईस्वी में आपको पता है कि क्रिप्स मिशन आया था, और क्रिप्स मिशन ने गांधी जी को काफी निराश किया था, और गांधी जी को निराश किया तो गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के विरोध में डू एंड डाई का नारा देते हुए भारत छोड़ो आंदोलन की बात की थी। 1942 के में ही गांधी जी ने यह प्रावधान किया कि अब हमें क्या करना है, भारत छोड़ो आंदोलन करना है, यानी अंग्रेज अब छोड़ के जाएगा। तो यह घटना कब हुआ था, तो 1942 में। याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो बंबई यानी आज का जो मुंबई है वहां पे जो अधिवेशन हुआ था, उसी अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित हो गया था कि गांधी जी जो है अब एक यानी कि क्विक इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, जिसमें नारा दिया था करो या मरो का, ठीक है। वो कब था आपका 1942 में गांधी जी ने क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन की बात किया था। अब देखिए आपको पता है गांधी जी ने आजादी में कई सारे भूमिका निभाए थे, जिसमें आपको पता है कि 1920 ईस्वी में आपका असहयोग आंदोलन, ये जो आपका ऑप्शन में दिया है असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था। उसके 10 साल के बाद सविनय आंदोलन आपका 1930 में हुआ था गोल में से। उसके होम रूल लीग आंदोलन आपको पता है 1916 में प्रारंभ किया गया था। तो इसी तरह आपका यह आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा इसका, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल आपका ये करंट अफेयर से सवाल है। करंट अफेयर 2023 का करंट अफेयर पूछा गया है कि वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित नॉर्मल बोरलॉग फील्ड पुरस्कार, याद रखिएगा बोरलॉग फील्ड पुरस्कार जो है निम्नलिखित में से किसने जीता है, ठीक है। तो अब देखिए किसने जीता है, तो याद रखिएगा स्वाति नायक, ठीक है। किसने जीता है, तो स्वाति नायक ने जीता है, ठीक है। बोरलॉग फील्ड पुरस्कार जो है किसने जीता है, तो स्वाति नायक ने जीता है। चलिए ये करंट अफेयर का सवाल था। आगे हम लोग अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये